यूट्यूब चैनल वलीजास किचन। आज मैं आपके लिए मसाला भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत टेस्टी बनती हैं। इनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें है प्याज। ये 2 प्याज हैं, इन्हें मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। ये 2 टमाटर हैं, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये अनारदाना है, इसे मैंने क्रश कर लिया है, और ये रोस्टेड सूखा धनिया और ज़ीरा है, ये लाल मिर्ची पाउडर, नमक और 2 लेमन जूस, 2 लेमन्स का मैंने जूस स्क्वीज़ कर लिया है, और ये कुकिंग ऑयल है, और ये है हमारी भिंडी। तकरीबन 1 kg हमारी भिंडी है। ठीक है, अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रीहीट कर लिया है, अब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएंगे प्याज। सबसे पहले हम इसमें डालें प्याज। प्याज को हम 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमने इनको ब्राउन नहीं करना, पिंक कलर देना है और सॉफ्ट कर लेना प्याज को। नरम हो गए हैं, इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसे इन्हें हमने फुल कुक नहीं करना, मतलब ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको हम मोर 2 मिनट्स फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसकी आंच थोड़ी सी स्लो करेंगे। ठीक है, और बारी बारी हम सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। क्रश्ड धनिया और ज़ीरा था, ये अनारदाना, ये लाल मिर्च पाउडर और नमक, अब हम इन सबको अच्छी तरह भून लेंगे। आंच आप अपनी हाई कर लें और इसको अच्छी तरह इन सब मसाले को भून लें। मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया मसाले से। अब हम इस मसाले को अलहदा से निकाल लेंगे। सारे मसाले को आप अलहदा बाउल में निकाल लें। ठीक है, सारा मसाला हमने निकाल लिया अलग से। अब इसमें हम थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल लेंगे। और ये अपनी सारी भिंडियाँ इसमें डाल देंगे। भिंडी आप अपनी मर्ज़ी से छोटे क्यूब्स में काट लें या बड़े क्यूब्स में काट लें। अब हम इस भिंडी को फ्राई करेंगे। ये देखें, भिंडी को हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम ये जो मसाला था ये इसमें डाल देंगे। सारा मसाला इसमें डाल दें। उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मसाले के साथ हम इसको मज़ीद 2 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए, भिंडियाँ हमारी कुक हो गई हैं। हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहे हैं ताकि मसाला एक के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको
2 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। आँच बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। कुक हो गई हैं। अब हम इसे प्लेट में डिश आउट करेंगे। फ्लेम हमने इसका बंद कर दिया है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं हुई। ये खड़ी खड़ी भिंडियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जब सॉफ्ट हो जाए तो फिर वो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। ये देखें, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हम गार्निश के लिए करते हैं इसकी। ये देखें हमारी भिंडियाँ पक के रेडी हो गई हैं। अपनी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की बनती है। अनारदाने और लेमन जूस की वजह से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।